मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र के शेखपुर खास गांव में एक भूमि बिक्री मामले में मिली भगत सामने आई। शिकायतकर्ता शमीम पुत्र सद्दीक ने उप जिलाधिकारी विलारी से शिकायत की कि गांव के पूर्व प्रधान राहत जान की पत्नी हुस्न जहां ने गांव के ही रामकिशन से मिलकर खेल के मैदान, खाद के गड्ढे और स्कूल की भूमि का नाम बदलकर रजिस्ट्री करा दी। जब इस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ तो शमीम ने इसकी शिकायत एसडीएम विनय कुमार सिंह से की। जांच में मामला सही पाया गया और प्रशासन ने तुरंत क्रेता और विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एसडीएम ने निर्माण कार्य भी रुकवा दिया है। क्या नाम है आपका? शमीम अहमद। शमीम भाई बताइए, आपने शिकायत दर्ज कराई थी, क्या पूरा मामला है? ये पूरा जो एरिया है 627 में दर्ज है, ये भी इसी में दर्ज है। पहला रास्ता ये था जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये है 26 फुट का रास्ता, वहाँ से सीधा ये आगे जाके बंद कर लिया। ये मेरा मकान है पीछे, तो अब इसका इसी एरिया में से कटा हुआ है। ये सड़क बाद में निकली है। जो रिकॉर्डों में दर्ज है रास्ता वो ये वाला रास्ता जहाँ मैं इस वक्त मौजूद खड़ा हूँ, ये मेरा बराबर से मकान है। अब ये जो था मतलब कि जब समाजवादी का शासन काल था उस वक्त ही प्रधान थे, तो समाजवादी के शासन काल में मतलब कि ये जो था इन्होंने जबरदस्ती से इतना ग्राउंड घेर लिया और मुझ पर कम से कम 50 एप्लीकेशन आज तक दे दी और मेरी जिंदगी मतलब कि सब बच्चों की खराब कर दी। अब इसमें बतेरा मना करा। ये ईंटें मतलब कि अभी ऐसा हुआ 15 दिन ला कर डाली हैं बनाने के लिए। जो ईंटें मतलब कि है पहुंचाइए, बोले वो पुलिस भी कई बार आती रहे, अक्सर पुलिस मतलब कि मुझे उसमें दबाव में लेते रहे। हालांकि पुलिस से जब हम शिकायत करी तो उन्होंने मतलब कि ये जो था इसका निर्माण रुकवा दिया। इस पर कोई बैनामा इस पर रजिस्ट्री कराई थी। रामकिशन है लड़का, वो मतलब कि चला गया मुरादाबाद में, उससे जो मतलब कि रजिस्ट्री करा ली इन्होंने अपने नाम। 2023 के लास्ट में शायद दिसंबर की दिखे है। वो किसकी भूमि है? भूमि ये तो सरकारी भूमि है। राजस्व अभिलेखों में ये खाद के गड्ढे और स्कूल की और उसकी भूमि है। ये क्या नाम है, स्कूल का दर्ज है, खाद के गड्ढे हैं, खेल का मैदान है। ये किसी निजी भूमि नहीं है। बैनामा कैसे होगा? बैनामा उन्होंने बगैर मतलब खतौनी देखे रजिस्टर साहब ने मतलब कर दिया। सुबह उनकी कॉल आई थी मेरे पास भी, रजिस्ट्रार साहब की भी। क्या कह रहे थे? कह रहे थे, बोले वो साहब उसमें हमने रजिस्ट्री देखी ना, पता ना बैनामा कैसे करा दिया। मैंने कहा आपको कम से कम इतना देखना चाहिए कि कोई बैनामा हो रहा है किसी सरकारी जमीन का या प्राइवेट जमीन का, उसमें क्या है। अब ये तो उनका लेवल का है, हमारा क्या लेवल है उसमें। क्या नाम है सर आपका? राहत जान। राजन भाई, एक आरोप आपकी पत्नी पर लग रहा है कि सरकारी भूमि उन्होंने जो है खरीद ली है, उसका बैनामा भी। वो सर ऐसा है, 2 भाइयों के बने हुए हैं जो कि 40 पट्टों का आवंटन है। उस 40 पट्टों के आवंटन में जो 2 भाइयों का आगे बना हुआ, पीछे तनसुख के नाम का पट्टा था, तो हमने जो है इसी उस पर ही उन्होंने नहोरे पाते करे कि मैं परेशान हूँ, मजबूर हूँ और मेरी जो है तबीयत खराब है, मुझे पैसे दे दो, मैं भेज रहा हूँ, मेरी मजबूरी में पैसा कहीं से मिल नहीं गया। तो वो हमने ले लिया उसकी लाचारी को देखते हुए, बड़े बूढ़े की, तनसुख की, जो तनसुख का आवासीय पट्टा है 35 साल पुराना। और हमने जो है जब उसमें उठी करी तो हमने कोई निर्माण भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई निर्माण नहीं कराया हमने, ऐसे ही पड़ा हुआ। जो कि दूसरे पक्ष जो शिकायत करता है वो 626 रास्ता बना हुए हैं और एक बार हट भी चुका है, फिर उन्होंने निर्माण करा लिया। दमंगी तो वो दिखाते हैं, हम तो सर कोई वो नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं जो सच्चाई है। हाँ, वो पता नहीं थी, थोड़ी गलती से नंबर गलत पड़ गया उसमें 627, जो कि वो गलत पड़ गया हमारी गलती से, या बेचा की गलती उसमें जो भी है, उसमें हम अपनी अगर नहीं है, गलत है तो उसे वो कर दे जा, हमें कोई वो नहीं। कल थाना समाधान दिवस में सुनवाई के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि ग्राम शेखुपुर खास के खसरा नंबर 627 पर रामकिशन पुत्र तनसुख ने हुस्न जहां पत्नी राहत जान को एक बैनामा किया है। जब इसकी जांच की गई तो ऐसा पाया गया कि खसरा नंबर जो 627 है वो राजस्व अभिलेखों में शासकीय संपत्ति के रूप में दर्ज है। प्रकरण अत्यंत गंभीर था। कल ही जांच करा के कल शाम तक क्रेता एवं विक्रेता पर एफआईआर दर्ज कराई गई। विशेष तौर पे जब इसकी जांच की गई तो ऐसा पाया गया कि अमूमन विक्रेता को ऐसे प्रकरणों की जानकारी नहीं रहती है, ऐसा माना जाता है। परंतु इस केस में चूंकि जो बैनामा हुआ था उसमें कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुआ, बल्कि ऐसा दर्शाया गया कि ये लेन देन पूर्व से ही किया गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें क्रेता भी सम्मिलित है, अतः क्रेता एवं विक्रेता दोनों पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह सब रजिस्ट्रार ऑफिस में
जो संपत्ति रजिस्टर है उसको रखवा दें, ताकि किसी भी प्रकार से शासकीय संपत्तियों का भविष्य में बैनामा ना हो सके।